आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच शीत युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हाइड्रोजन गुब्बारों के माध्यम से सीमा पार से लीफलेट्स और पैम्पलेट्स भेजे जाने के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो इस समय अपने चरम पर पहुंच गया है। अब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को उसी की भाषा में जवाब दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ओर से लाखों लीफलेट्स और पैम्पलेट्स छपवाकर उसे साउथ कोरिया की सीमा में फिकवा दिया गया है। इसके अलावा हाइड्रोजन गुब्बारों के माध्यम से अभी ऐसे लाखों पैम्पलेट्स भेजे जाने की तैयारी चल रही है। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बहन किम योंग जोंग बीते वर्षों में दुनिया में एक ताकतवर शख्सियत बनकर उभरी है। इस साल अप्रैल माह में किम योंग जोंग का नाम मीडिया में छाया रहा। हाल ही में किम जोंग उन कई हफ्तों के लिए मीडिया से दूर हो गए थे। उनके गायब और मौत तक की अटकलें लगाई गई थी। इस दौरान किम की बहन का नाम सबसे आगे था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम योंग उनके रहस्य तरीके से गायब होने के बाद उनकी बहन किम योंग जोंग सत्ता संभाले हुए है। अटकलें लगाई जा रही है कि किम जोंग के बाद वह देश की नई शासक बन सकती हैं। उत्तर कोरिया के बारे में जानकारी रखने वाले कई विशेषज्ञों ने किम योंग जोंग को दक्षिणी कोरिया का ध्रुवविरोधी बताया है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्हीं के आदेश पर किम की सेना ने सीमा पर मौजूद सहयोग स्थलों को बम से उड़ा दिया। किम योंग जोंग पहली बार 2018 में चर्चा में तब आई जब उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया। उत्तर कोरिया के लाइव फायर मिलिट्री अभ्यास का दक्षिण कोरिया ने विरोध किया तो किम योंग जोंग ने कहा था कि डरे हुए कुत्ते भौंक रहे हैं। इससे पहले मार्च महीने में किम योंग जोंग ने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्र भेजने के लिए प्रशंसा की थी। उन्होंने आशा जताई थी कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर होंगे। दरअसल उत्तर कोरिया में सत्ता और ताकत का अंदाज़ा लगाना बेहद ही मुश्किल है, इसलिए ये समझना भी मुश्किल है कि किम जोंग का राजनीतिक नेटवर्क कितना मजबूत है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने उत्तर और दक्षिण कोरिया सीमा पर सैन्य रहित जोन पर सेना भेजने की धमकी दी थी। इससे पहले उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया था कि दक्षिण कोरिया सीमा पार से आने वाले सत्ता विरोधी कार्यकर्ताओं और प्रचार सामग्री को रोकने में असफल रहा है। किम योंग जोंग ने सीमा के पास बने उत्तर और दक्षिण कोरिया के साझा दफ्तर को नष्ट करने की धमकी भी दी थी और मंगलवार को ऐसी खबरें आई कि उत्तर कोरिया ने सचमुच में ये दफ्तर उड़ा दिया है। 16 जून को एक तेज़ धमाका सुनाई पड़ा और कार्यालय की इमारत से धुआं उड़ता दिखाई दिया। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने दफ्तर नष्ट किए जाने की पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया ने इस इमारत की मरम्मत के लिए लगभग $8 मिलियन दिए थे। अंग्रेजी अखबार मिरर के मुताबिक एक्सपर्ट्स इस बात की चेतावनी देते हैं कि किम योंग जोंग बेहद क्रूर हैं। माना जाता है कि योंग जोंग इस बात का फैसला करती हैं कि किम जोंग उन तक कौन से मुद्दे ले जाए जाने के लिए अहम हैं। कहा जाता है कि योंग जोंग पार्टी के लोगों को उन्हें सम्मान और डर से पेश आने के लिए कहती है। नॉर्थ कोरिया की मीडिया हमेशा उनका जिक्र करती है क्योंकि वाइस डायरेक्टर का पद भले ही न मिला हो, हैसियत वही है। किम योंग जोंग अपने भाई की सबसे वफादार है और विदेशियों और दक्षिण कोरिया से डील करती है। किम योंग जोंग अपने भाई की सकारात्मक छवि दुनिया में बनाने का काम करती है। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।